हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अप्स एंड डाउन। माय नेम इज़ सफदर मुर्तज़ा। दोस्तों, पूरी दुनिया के तकरीबन 190 से ज़ायद ममालिक कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। मुख्तलिफ ममालिक में जो केसेस की तादाद मुख्तलिफ है, कहीं केसेस बहुत ज़्यादा हैं, कहीं केसेस बहुत कम हैं, कहीं डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, कहीं डेथ रेट बहुत कम है। मैं आज सब कॉन्टिनेंट यानी पाकिस्तान और इंडिया में इस पैंडमिक को क्या केसेस कितने हैं और इन केसेस पे के बाद जो रिस्पांस दोनों ममालिक की गवर्नमेंट्स का है उसका तकाबली जायज़ा लेने जा रहा हूँ, आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ कि कितने केसेस हैं इस वक्त पाकिस्तान में, कितने केसेस इंडिया में और कितना जो डेथ रेट क्या है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट्स का रिस्पांस था, एक तो पेंडेमिक यानी इस डिज़ीज़ की वजह से कोरोना वायरस को कंटेन करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट्स का, दूसरा उससे सफ़र होने वाले लोगों के लिए, अपनी आवाम, अपनी जो गरीब लोग हैं उनके लिए दोनों गवर्नमेंट्स ने क्या किया, तो इस पे मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि केसेस इस वक्त पाकिस्तान में कितने हैं, इंडिया में कितने हैं। पाकिस्तान में आज तक यानी 7 मई तक जो कोरोना केसेस की तादाद है वो तकरीबन 24,000 है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये केसेस ऑलमोस्ट 53,000 हैं। 24,000 है, 53,000। पाकिस्तान में 24,000 ऑलमोस्ट केसेस हैं और इंडिया में 53,000 केसेस हैं। अमवात की बात करें तो पाकिस्तान में अमवात 564 हैं, जबकि इंडिया में 1700 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। यानी 1700 से ज़ायद इस बदकिस्मती से इस वबाई मर्ज की वजह से वफात पा चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में ये तादाद 564 है। टेस्ट को देख लेते हैं। टेस्ट इंडिया ने 10 लाख से ज़ायद टेस्ट किए हैं, जबकि पाकिस्तान ने 3 लाख के करीब टेस्ट किए हैं। अब ये तो आप देख रहे हैं कि जो डेथ रेट है वो इंडिया में ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में कम है। पाकिस्तान में 2% के करीब डेथ रेट है, जबकि इंडिया में इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन फॉर्चुनेटली इंडिया में भी जो यूरोप है या इवन अमेरिका है, वहाँ की निस्बत बहुत कम है डेथ रेट। तो ये जो रिस्पांस इस पे जो दोनों गवर्नमेंट्स ने लिया, दोनों गवर्नमेंट्स का जो रिस्पांस था वो ये था कि दोनों गवर्नमेंट यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने तकरीबन एक ही वक्त में, क्योंकि इनमें केसेस जो बढ़े थे वो भी एक ही वक्त में बढ़े थे, तो एक ही वक्त में तकरीबन इन्होंने 20 से 24 मार्च के दरमियान दोनों गवर्नमेंट्स ने लॉकडाउन का फैसला किया, लॉकडाउन शुरू की। तो डेफिनेटली सारी दुनिया जिस तरह इससे निपटने की कोशिश कर रही है कोरोना वायरस से, तो वो भी लॉकडाउन को सोल्यूशन समझ रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, जो अगर सोशल डिस्टेंसिंग किसी मुल्क ने कम्प्लीटली इसको इम्प्लीमेंट करवा लिया तो वो मुल्क इससे निजात पा सकता है। चाइना, अब तक लोग कह रहे हैं कि चाइना ने इससे निजात हासिल की है, इसके खिलाफ विक्टोरियस हुआ है चाइना, लेकिन वो भी बहुत सारे हल्के कह रहे हैं कि चाइना ने डेथ्स और अभी भी केसेस चाइना छुपा रहा है। वो उस बहस में नहीं जाएंगे। हम इंडिया और पाकिस्तान का जायज़ा देख रहे थे, तो जो रिस्पांस था, पाकिस्तान ने भी लॉकडाउन पे रिलाई किया और अपनी जो सेहत की इस्तेदाद है उसको बढ़ाने पे रिलाई किया। इंडिया ने भी अपना जो है लॉकडाउन पे रिलाई किया। तो लॉकडाउन के बाद जो इन दोनों ममालिक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा चैलेंज दोनों गवर्नमेंट्स का था वो ये था कि यहाँ की गरीब आवाम जो डेली वेजर्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में बेरोज़गार हो गए। वो बहुत बड़ी तादाद में उन लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ गया और उन लोगों के पास इतनी सेविंग, डेफिनेटली जो अपर मिडिल क्लास या इवन मिडिल क्लास भी, उसके पास भी कुछ सेविंग्स होती हैं, वो चंद दिन गुजार सकता है, चंद वीक्स भी गुजार सकता है घर में बैठ के। लेकिन डेली वेजर्स के पास रिसोर्सेज नहीं होते, वो लोग नहीं गुजारा कर सकते। तो पहला रिस्पांस दोनों का तकरीबन सिमिलर था। दूसरा रिस्पांस जो गरीब लोगों के हवाले से था, वो रिस्पांस में पाकिस्तान बाजी ले गया। ये मैं इसलिए नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं फैक्ट्स की बेसिस पे। अभी वेस्ट बंगाल की एक लोकसभा की मेंबर है, एक फीमेल, उनका मैं स्क्रीनशॉट उनके ट्वीट का शेयर कर रहा हूँ इस बात की प्रूफ के तौर पर कि वाकई पाकिस्तान में इसमें नंबर लिया। कैसे नंबर लिया? पाकिस्तान ने 1,40,00,000 फैमिलीज़ में डायरेक्ट नादरा के थ्रू, वेरिफिकेशन के थ्रू, सबसे पहले उनसे तमाम लोगों से SMS मंगवाए जो एलिजिबल थे या जो लोग समझते हैं कि हमें इमदाद मिलनी चाहिए। फिर उन SMS जो मैसेजेस हैं उनकी वेरिफिकेशन के थ्रू
1,40,00,000 ख़ानदानों की आइडेंटिफिकेशन करके फिर उनको बड़े एक मैनेज्ड तरीके से उन लोगों को वो 12,000 पर फैमिली पहुंचाए गए। नॉट अ बिग अमाउंट, लेकिन 12,000 एक बहुत डेली वेजर के लिए बहुत मायने रखता है और वो एक उससे 2-4 वीक्स अपने जो लॉकडाउन के वीक्स हैं उनको गुजारा कर सकता है एटलीस्ट। लेकिन इसके बाद इंडिया में कोई भी ऐसा प्रोग्राम या इंडिया में कोई ऐसी इमदादी प्रोग्राम सामने नहीं आया। ये स्क्रीनशॉट मैं उस ट्वीट का भी शेयर कर रहा हूँ, वैसे भी ऑन द रिकॉर्ड नहीं है। पाकिस्तान में जो था उसकी वर्ल्ड बैंक और बहुत सारे आलमी इदारों ने भी उसकी एहसास प्रोग्राम जो पाकिस्तान का था उसकी तारीफ़ की। इंडिया में ऐसा प्रोग्राम होता तो सामने आ जाता। तो पहली चीज़ जो पाकिस्तान ने बाजी ली, पाकिस्तान ने 12,000 रुपीज़ पर फैमिली डिस्ट्रीब्यूट किए, जबकि इंडिया में ऐसा कोई नहीं चीज़ थी। मेरे बहुत सारे दोस्त, सोशल मीडिया के दोस्त हैं जो मुझे या मेरे मुल्क को अक्सर भिखारी कह के मुखातिब करते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि भिखारी ने जो भिखारी मुल्क जिसे कहते हैं, भिखारी वज़ीर आज़म कहते हैं, उसने 1,40,00,000 ख़ानदानों को 12,000 रुपये की इमदाद दी। आपके जिसे कहते हैं बादशाह प्राइम मिनिस्टर और आप बड़े अमीर मुल्क और अमीर प्राइम मिनिस्टर ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। ये आप लोग, आपके लोग कह रहे हैं, मैं स्क्रीनशॉट्स भी वो ट्वीट्स के और वो प्रूफ में आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दूसरा जो काम किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, 300 से कम यूनिट वाले जो सारिफीन थे, बिजली वाले सारिफीन, उनके बिल्स को 3 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दिया। यानी अगर किसी का 3,000 बिल है तो उसको 1000 पे लेके आए, यानी उनको 3 गुना उनको फैसिलिटेट किया कि आप कोई मसला नहीं। और 300 जो बिल्कुल लोअर साइड पे जिनके बिल्स थे उनको बिल्कुल माफ़ कर दिया और उनके बिल खुद इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते वो गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले ली। जबकि इसके बरक्स इंडिया में ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। तीसरी चीज़ जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने की वो ये की कि जो छोटे लेवल के कारोबारी हजरात थे, दुकानदार थे, उनके जो 3 महीनों के बिजली के बिल्स थे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद अपनी जेब से भरने का फ़ैसला किया, जबकि उन्हें फैसिलिटेट किया कि उनकी दुकानें बंद हैं तो वो कहाँ से, या उनके कारोबार बंद हैं तो वो कहाँ से बिल्स भर सकते हैं। इसके बरक्स इंडिया में ऐसा कोई प्रोग्राम सामने नहीं आया। यानी भिखारियों ने अपने मुल्क के छोटे कारोबारी हजरात के 3 महीने के बिल अपनी गवर्नमेंट के ज़िम्मे लिए, जबकि इसके बरक्स इंडिया में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक बहुत शानदार चीज़ क्या की, इंडिया को वैसे अपने हेल्थ सिस्टम को उन्होंने ओवररेट किया हुआ था, जो कि एक्सपोज हुआ है इस पैंडमिक में। और पाकिस्तान का तो हेल्थ सिस्टम वैसे ही पहले कोई इस पे तवज्जो खास नहीं दी गई। पाकिस्तान ने क्या काम किया, 26 फरवरी को जब पहला केस आया तो पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फवाद चौधरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्हें बिठाया, उन्हें बुलाया और कहा कि आपके पास ये गोल्डन चांस है, आप कोशिश करें, हमें इस वक्त N95 मास्क, वेंटिलेटर्स, प्रोटेक्टिव किट्स और डिसइंफेक्शन मशीन्स, वो सारी चीज़ें हमें, हैंड सैनिटाइज़र तक इंपोर्ट करना पड़ रहा है। यू हैव द चांस कि आप अपने साइंटिस्ट, डॉक्टर्स के साथ मिल के अपने आप को प्रूव कर सकते हैं और मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट कर सकते हैं। और 2 महीने के मुख्तसर टाइम में 28 अप्रैल को ये एग्जीबिशन हुई। वो मेरी वीडियो, अगर आप लोग प्रूफ देखना चाहें, मेरी वीडियो मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह 2 महीने के टाइम में अपना वेंटिलेटर जो कि बाहर से इंपोर्ट होता था 40 लाख में 1 लाख रुपए में तैयार किया। पाकिस्तान ने किस तरह से N95 मास्क जो 1100 रुपये में इंपोर्ट हो रहा था 75 रुपीज़ में तैयार किया। पाकिस्तान ने डिसइंफेक्शन मशीन अपनी तैयार की। पाकिस्तान ने सस्ता सैनिटाइज़र जो हमें बाहर से सैकड़ों में मिलता था रुपीज़ में किया। इसके बरक्स इंडिया ने क्या किया, उनका हेल्थ सिस्टम तो बड़ा ओवररेटेड था। वो कहते थे कि हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े अमीर मुल्क हैं, भिखारी हो तुम, तुम्हारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है। भिखारियों ने अपना वेंटिलेटर खुद तैयार किया। आप लोग अभी भी अपने जो वेंटिलेटर्स हैं वो चाइना से ले रहे हैं आप लोग। और दूसरा काम, जब पाकिस्तान इधर वेंटिलेटर्स, N95 मास्क और हैंड सैनिटाइज़र, प्रोटेक्टिव किट्स और डिसइंफेक्शन मशीन, करेंसी डिसइंफेक्शन मशीन्स बना रहा था, आप थालियाँ बजा के और बल्ब जला के अपनी जो खुशी का इजहार कर रहे थे या अपने लोगों को अजीब सा ट्रिब्यूट अपने हेल्थ पैरामेडिक्स को दे रहे थे। तो ये है सारी जो रिस्पॉन्स पाकिस्तान और इंडिया का, जो जिस मुल्क को भिखारी कहते थे, जिस मुल्क को भिखारी वज़ीर आज़म को भिखारी वज़ीर आज़म कहते थे, उसने तो इतना कर दिया।
आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं। और हाँ, अब भी एक वेबसाइट लॉन्च हुई है जिस वेबसाइट के थ्रू आप लोग, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अगर किसी की जॉब गई है तो वो डायरेक्ट कैश के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको कैश कंपनसेशन मिलेगी उसकी सैलरीज़ की, जबकि इसके बाद इंडिया में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। और आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, एक इंडिया में जो अभी एक आपको पता होगा कि कुछ डेली वेजर्स जो थे वो दिल्ली से वो अपने घरों को पैदल जा रहे थे, बहुत बड़ी तादाद थी उनकी मुख्तलिफ बड़े सिटीज़ से, तो वो इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसकी कवरेज की। तो सितम ज़रीफ़ी देखिए कि उनको ट्रेन प्रोवाइड कर दी गई, इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर, लोकल लोगों का प्रेशर, लेकिन उनसे उसका किराया वसूल किया जा रहा है कि आप टिकट देंगे तो जाएंगे। अब आप देखिए कि वो लोग डेली वेजर से, एक तो इतने दिनों से पैदल अपने बीवी बच्चों के साथ जा रहे हैं, उनके पास तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोकल लोग उनको सपोर्ट करें, आप उनसे 700 या 1400 वो आपको कैसे टिकट दे सकते हैं। तो गरीबों के साथ ये जो अमीर मुल्क है वो गरीबों के साथ ये कर रहा है। पाकिस्तान में जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट 30 रुपये कम हुई इस दौरान, और 40 रुपये डीज़ल की प्राइसेस कम हुई। जबकि अभी मैं इंडिया के एक साहब की वीडियो देख रहा था, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग द नेम, उन साहब ने बताया कि इंडिया ने 13 रुपये प्राइस, उसकी जो ड्यूटी थी पेट्रोल पे वो ज़्यादा की है, उससे सारिफीन से फर्दर उनको रेट वही मिलेगा, लेकिन ड्यूटी ज़्यादा होने से ये हुआ कि जो पेट्रोल की, क्योंकि प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत कम हुई, लेकिन इसके बावजूद इंडिया में पेट्रोल की प्राइसेस कम नहीं की गई, बल्कि ड्यूटी बढ़ा के उसको बैलेंस कर लिया गया। तो ये जनाब आपका तो दो रिस्पॉन्स थे, एक तो हेल्थ कि आप इसको कंटेन कैसे कर सकते हैं कोरोना वायरस को, उस हवाले से रिस्पॉन्स पाकिस्तान का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। दूसरी तरफ आप जो गरीब लोग हैं जिनको भूख से मरने से बचाना है, आपने कोरोना से मरने से भी और भूख से मरने के मामलात को बैलेंस करना है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बाजी ली है, इस तरफ भिखारी ने बाजी ली है, अमीर मुल्क ने अपने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। एक और बड़ी फ़नी चीज़ लास्ट में मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जावेद जाफरी का एक ट्वीट का मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, उसमें उन्होंने कहा है कि जनाजे पे तो आप कहते हैं कि 10 से 20 लोग होने चाहिए, लेकिन ये है कि आपने वाइन शॉप्स का ये फैसला लिया है खोलने का कि वाइन शॉप सारे मुल्क में खुलेंगी, वहाँ पे आप जितने मर्जी लोग इकट्ठे हो जाएं। और उस पर जो उन्होंने कहा है बड़ी खूबसूरत चीज़ें, आप देखिएगा उनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट। तो मेरी वो दोस्त जो मुझे हेट कमेंट्स करते थे, और मेरे और जो सोशल मीडिया ट्विटर फेसबुक के दोस्त हैं जो मुझे भिखारी कहते थे मेरे मुल्क को, उसने बहुत अच्छे तरीके से कंटेन करने की कोशिश की कोरोना को, और साथ जो बैलेंसिंग एक्ट के उसको जो गरीब लोग थे उनको कैसे बचाना है भूखा मरने से, कोरोना से भी और भूख से मरने से भी बचाना है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह भिखारी मुल्क ने आपके बाजी ली है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।